जगदान विकृत अयमेव हि नैपूर्वाम तति मंत्रोपी मोहजित। मैं बते वसुन जी महाराजा ज्ञानसार के अंदर मोहजय अष्टक के अंदर चौथा जो मोहजय अष्टक है उसके अंदर फरमाते संसार पूरा मोह से ग्रस्त है, मोह से आधीन है, मोह का साम्राज्य पूरे संसार के अंदर फैला हुआ है। मोहनीय कर्म की प्रकृतियां कितनी 28 प्रकृतियां, इसमें से 4 कषाय 4 प्रकार के यानी कि 16 कषाय हुए, 3 वेद हुए, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद 16 और 3 19, बाकी के भय शब्द जुगुषा वगैरह करके टोटल 9 कषाय और 16 कषाय 27 प्रकृतियां मोहनीय कर्म की राग देश संयुक्त मोहनिया, मिथ्यात्व मोहनिया, मिश्र मोहनिया सब मिला के 28 प्रकृतियां मोह की हो गई। संसार के अंदर भटकाने वाला अगर कोई जीव को कोई तत्व इस संसार के अंदर है तो वह मोहनीय कर्म। मैंने पहले भी बताया था उत्कृष्ट से चित्तुर कोड़ा कोड़ी सागर बन स्थिति का जो कर्म है वो जीव बांध सकता है। भव परंपरा को बढ़ाने वाली ये चीज है। हमारा आज का विषय है खुद को संभाल लो। क्या? खुद को संभाल लो। किनसे संभालना है? सबसे बड़े जीव के 2 शत्रु कौन से नाम पता है? जीव के सबसे बड़े 2 शत्रु राग और दोष। आनंद जी महाराज अपनी सज्जा में भी बोलते हैं राग रे विषा दोए खविषा, जो तू उसको वश करिसा तो तू जग का ईशा। राग और द्वेष जिसके वश में हो गए और ईश यानी कि परमात्मा। क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या? ईश्वर, परमात्मा। वो परमात्मा स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। अति राग निगोद तक ले जाता है। कहां तक ले जाता है? राग की जो मात्रा अतिशय बढ़ जाती है जीव को निगोद तक पहुंचा देती है। इसमें अगर संसार के अंदर राग आया, महात्मा गौतम स्वामी को वीर प्रभु के लिए अवयड़ राग था, प्रशस्त कोटि का राग था। कैसा? जहां पर परमात्मा वहां पर गौतम एक क्षण भी दीक्षा लेने के बाद परमात्मा से अलग नहीं हुए। शास्त्र की भाषा के अंदर उसको अंत्यवासी बोलते हैं। अंत्यवासी मतलब क्या? गुरु के निकट रहना सदा के लिए। क्या? आज जीवन अंत्यवासी गौतम स्वामी और परमात्मा के प्रति इतना अवयड़ राग उनको, जहां परमात्मा वहां पर गौतम। उस राग के कारण से गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही। किसके प्रति राग था? भगवान के प्रति राग। और हमारा राग सचिन भाई, घर, परिवार, पैसा, संपत्ति, सत्ता, सबके प्रति एक राग हमारा जुड़ा हुआ है। कंप्लीटली संसार के अंदर जीव को भटकाता है। एक संसार से दूसरा संसार, दूसरा संसार से तीसरा संसार, यावत निगोद तक लेके चलता है। एक बार जीव व्यवहार राशि में आ जाता है, अव्यवहार राशि में से सूक्ष्म निगोद में से निकलकर बहादुर निगोद में एक बार बहादुर कायम एक बार आ जाता है, फिर उसको सूक्ष्म निगोद में जाना नहीं होता है, लेकिन बहादुर निगोद में तो उसका भव भ्रमण चालू रहता है। इस 14 राजलोक के अंदर जीवों की संख्या अनंत अनंत बताई। कितने? असंख्य आकाश प्रदेश। 14 राजलोक के आकाश प्रदेश कितने? असंख्य आकाश प्रदेश। एक एक प्रदेश पर असंख्य निगोद के गोले, और एक एक गोले के अंदर असंख्य निगोद है, और एक एक निगोद के अंदर अनंत अनंत शरीर रहे हुए। कितने? सब खाली हो गए। इम्पॉसिबल जैसा ये खाली होने वाला नहीं है। एक सागरोपम का आयुष्य भी जीव को खत्म करना होता है ना, तभी हालत उसकी खराब हो जाती है।
तो ये अनंत जीवों की संख्या खाली होने की, ये बहुत गहरा कुआं है। जीवों का कुआं कैसा है? बहुत गहरा कुआं है, कभी खाली नहीं होने वाला। कोई अगर प्रश्न करे कि सभी जीव साधना करके मोक्ष में चले जाएंगे तो एक दिन ये संसार खाली हो जाएगा, संसार में कोई जीव रहेगा ही नहीं। बट इट इज इम्पॉसिबल, ये कभी होने वाला नहीं है। क्योंकि अभी तक जो मोक्ष में गए जीव है, मैंने जो जीव का निगोद का स्वरूप बताया, एक असंख्यात निगोद, एक निगोद का अनंतवा भाग आज तक मोक्ष में गया है। कितना? एक निगोद भी खाली नहीं है, एक संख्या निगोद खाते खाली होने वाली। अनंत काल पहले किसी ने परमात्मा को प्रश्न किया होगा, भगवान आज तक कितने मोक्ष में गए? जैयादि है पूछा, जिनाणम अंतरम तैया एगस्य निगोत्स अनंत भागो सिद्धि गो। अभी तक कितने से मोक्ष में गए? तो एक निगोद का अनंत भाग। आज भी अगर किसी केवली भगवंत को या तीर्थंकर परमात्मा को जाकर कोई पूछे भगवान कितने मोक्ष में गए, बस जवाब वही है, एक निगोद का अनंतवा भाग। अनंत काल के बाद कि जबकि बीच में अनंत आत्मा मोक्ष में चली जाएगी, तब जाकर प्रश्न किया जाएगा कि भगवान कितने मोक्ष में गए? जवाब कौन सा? वही का वो एक निगोद का। मतलब एक निगोद भी संसार में से कभी खाली होने वाली नहीं है। ऐसी सूक्ष्म निगोद के अंदर हमारा जीव अनंत काल तक वहां पर पड़ा रहा। एक श्वासोश्वास के अंदर 17.5 भव की कितने 18 बार जन्म लिया, 17 बार मरण हुआ। सांस लेते अपन, एक बार श्वास लिया, इसके अंदर 17.5 भव जीव ने किए। कितने किए? ऐसी भयानक पीड़ा और व्याधि वाली निगोद में से निकलकर हमारा जीव किसी आत्मा के द्वारा पुरुषार्थ करे जाने पर, मोक्ष में जाने पर, उनके आलम में से हमारा जीव सूक्ष्म निगोद से बाहर निकलकर यहां पर बादर निगोद के अंदर आ गया। वेल एंड गुड हो गया। कैसा हो गया? फिर यहां पर संसार हमारा बढ़ाना कि घटाना हमारे हाथ में। जैसे ही बादर निगोद में आया और सूक्ष्म निगोद के अंदर कोई न कोई प्रकार से अकाम निद्रा के द्वारा उसके कर्म खपे, भवितव्यता योग जगह, भव्यता हमारे ऊपर थी और भवितव्यता हमारे साथ थी और किसी सिद्ध पुरुष का पुरुषार्थ था और हमको सूक्ष्म निगोद में से बादर निगोद में आने का अवसर मिल गया। अब अगर हम प्रयास नहीं करें तो संसार तो हमारे लिए अनंत काल का लिखा हुआ है। खुद को संभालने का यह अवसर मनुष्य भव मिला है। मानव सप्तम मनुष्य भव दुर्लभ बताया उत्तराधन सूत्र के अंदर। चित्तारी परअंगाणी दुल्हाणीय जंतुओं मानव सप्तम श्री श्रद्धा संयमन्य भी। ये मनुष्य भव आसानी से मिलता नहीं है। हमारी आत्मा ने पूर्व भव के अंदर कई किसी प्रकार की कितने प्रकार की साधना की होगी, उस साधना के बल पर पुण्य कर्म उपार्जन किया होगा और उन पुण्य कर्मों के द्वारा मनुष्य गति नाम कर्म के अंदर हमारा ट्रांसफर हुआ। मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य जाति मिली, संगनी पंचेंद्रिय तो मिला, संगनी अवस्था मिली, 5 इंद्रियों से परिपूर्ण शरीर मिला, सुयोग्य ऐसी आर्य भूमि मिली, कुल जाति से संपन्न हुए, परमात्मा का सानिध्य मिला, परमात्मा का धर्म मिला। अब देह में से देहातीत अवस्था प्राप्त कैसे करनी हमको सोचना है। बार बार जन्म लेना है क्या? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम। स्कूल में जब पढ़ते थे 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के अंदर संस्कृत का सब्जेक्ट आता था, उसके अंदर शुभाषित आती थी। सब बार बार जन्म मरण करना है, बार बार माता की कुर्सी के अंदर जन्म धारण करना है, वहां पर जाकर सोना है, बस यही चक्र है। संसार चक्रवार में घूमना ही रहना, घूमते रहना, कुछ आगे बढ़ना है कि नहीं? स्व का सिद्ध स्व को ही करना है। कोई दूसरा हमको कर्म खपाने के लिए मदद करने वाला नहीं है।
खुद के कर्म खुद ही खपाओ और खुद के कर्म से खुद ही मुक्त हो और खुद ही सिद्ध पद को प्राप्त हो। कोई भी आत्मा दूसरे के पुरुषार्थ से कभी मोक्ष में जाती है नहीं है, स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ता। अप्पा सूर्य दीजिए वो उत्तराधर्म सूत्र के अंदर परमात्मा ने बताया आत्मा के साथ युद्ध करना है, खुद के साथ लड़ना, दूसरे के साथ लड़ने की मन में जूझिए ना। दूसरे के साथ लड़ने से फायदा क्या है? लड़ाई किसके साथ करनी? भगवान ने कभी किसी ने लड़ाई करने का मना किया नहीं है, भगवान युद्ध करने का भी मना किया नहीं, भगवान ने खुद ने भी युद्ध किया है। करनी लड़ाई करने में शौक बहुत होता है, लड़ाई करने का करो, कोई मना नहीं करता है। लेकिन सामने शत्रु कौन होना चाहिए? संदीप भाई, लड़ाई करने का शौक होता है तो सामने शत्रु कौन होना चाहिए? कोई दूसरा जीव शत्रु नहीं होना चाहिए, अपनी आत्मा ही सामने शत्रु होनी चाहिए। अपन होने वो जुझाई, आत्मा के साथ युद्ध करना है और आत्मा के साथ अनादिकालीन दो परंपरा के द्वारा 8 कर्म का आत्मा के ऊपर लगा हुआ है, चिपका हुआ है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतर, 8 कर्म के नाम भी शायद इधर पता किसी को होगा नहीं। और सबका बाप मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म जिसका गया तो सब गया क्या? और उत्कृष्ट स्थिति वाला कर्म भी कौन है? मोहनीय कर्म। बाकी उसके पीछे पीछे चलने वाले कर्म है। जीव को सबसे पहले चीज क्या लगती है? कोई भी जीव को कोई चीज पसंद आई उसके ऊपर राग हुआ या द्वेष हुआ, ना पसंद आई तो द्वेष हुआ, पसंद आई तो राग हुआ। वहां से मोहनीय कर्म का शुरुआत, मोहनीय कर्म का प्रारंभ हो जाता है। फिर अगर इसके अंदर लालची बना और अप्रीति वाली चीज के ऊपर द्वेषी बना, उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और कैसे बढ़ेगी? शास्त्र के अंदर जबरदस्त एक उदाहरण आता है, नाम तो आपने सुना ही होगा, चंडकोशिक। क्रोध के लिए दृष्टांत चंडकोशिक का लिया जाता है। बुझ बुझ चंडकोशिया कहकर परमात्मा ने उसको उगारा था। पहले भव के अंदर ये चंडकोशिक का जीव एक ब्राह्मण था। क्या था? ब्राह्मण। भट्ट का भट्ट ब्राह्मण था। नाम भूलिए। ब्राह्मण होकर पत्नी के मृत्यु के बाद संसार से विराग पाकर उन्होंने भिक्षा ली। भिक्षा लेने के बाद मासिक स्मरण से मासिक स्मरण तब चालू, मासिक स्मरण दिखाने मासिक स्मरण तब चालू। एक बार मासिक स्मरण का चमासा का सीजन मासिक स्मरण का तब चल रहा था। पालने का दिन आया। छोटे से बाल मुनि थे, साथ में लेकर गोचरी के लिए निकले। बारिश के कारण रास्ते के अंदर कोई मेंढकी जो निकल आती है बारिश के अंदर, उसके ऊपर छोटी सी मेंढकी के ऊपर पाव आया, मेंढकी मर गई साधु के पाव के नीचे दबकर। बाल मुनि ने वो देख लिया। बाल मुनि होते हैं, चेष्टा कैसी होती है? बालक की चेष्टा कैसी होती है? अरे भगवान, आपके पैर के नीचे ये मेंढकी मर गई, इसका प्रायश्चित करो, इसलिए आलोचना करो। ठीक है, कर लूंगा। गोची लेकर गए। गोची आलो नहीं पड़ती हमको। परिक्रमानी गोरचर्या भिखारिया उगाड़ काटा उगाना, इस पूरे 200 गोत्री के जाने और आने के लिए गोची आलो कर गुरु भगवान को दिखानी पड़ती। कल मैंने बताया था। आलोचना के समय में बालगुन ने याद कराया, भगवान बात तो हो डेढ़की वो मेंढकी मर गई आपके द्वारा। आपके ठीक है, मैं आलोचना कर लूंगा। बालगुन ने बोला, अभी तक आलोचना नहीं की। प्रतिक्रमण का अवसर आया। लास्ट में प्रतिक्रमण अतिचार होने होते हैं। ठीक है, हम आलोचना करो, गुरु भगवान के सामने आपसे मेंढकी मर गई। अरे बार बार मुझे क्यों याद कराते थे? छोटा होकर बड़े को उपदेश देता है। मन के अंदर गुस्सा था, पराकाष्ठा बढ़ गई। दादा हाथ में लेकर बाल मुनि को मारने के लिए पीछे दौड़े। क्रोध कहां तक ले जाता है? अपना पाप अपन छुपाते हैं। वो पाप हमको कहां तक ले जाता है?
कसाय के अंदर भटका देता है, संसार के अंदर भटका देता है। पीछे दौड़े मारने के लिए, बीच में खंबा आया, सिर पे खंबा लगा, सिर फूटा, वहीं पर खत्म हो गए। क्या वहीं पर खत्म हो गए? द्रव्य से देखा जाए तो हाथ में खाली डांडा, क्षेत्र से देखा जाए तो मात्र उपाश्रय, काल से देखा जाए तो अल्पकाल, भाव से देखा जाए तो साधु को मारने की चेष्टा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से क्रोध कितना बढ़ता है उसका मैं स्वरूप आपको बताता हूं इसके दृष्टांत के अंदर। दूसरे भाव के मर के अंदर ज्योतिष गोलक में दिए हुए, तीसरे भाव के अंदर कनकखल नाम के आश्रम के अंदर तापस बने। नाम बता कौशिक, क्या नाम पड़ा? कौशिक। पृथ्वी में पूर्व भाव के संस्कार से जो क्रोध लेके आया था, तो कौशिक के बड़े लोग चंड, चंड यानी कि क्रोधी ऐसा कौशिक यानी चंड कौशिक, उसका नाम वहां पर पड़ा। अब देखो, द्रव्य से कोई भी शस्त्र उठा सकता है, क्षेत्र से पहले तो छोटा सा उपाश्रय, अब इतना बड़ा आश्रम, काल से पहले तो अल्पकालीन था, अभी दीर्घकालीन क्रोध हो गया, भाव से पहले एक साधु के पीछे अब आश्रम में जो भी फल तोड़ने आए उन सबको एक कुआड़ी लेकर मारने के लिए दौड़ता है। मेरे आश्रम में से फल आप कैसे ले लेते? द्रव्य क्षेत्र काल की मात्रा कितनी बड़ी। दूसरे भाव के अंदर वहां पर राजकुमार वगैरह फल तोड़ने आते, उनको देखा मारने के लिए दौड़ता है, कुआड़ी उठाकर खड्डे में गिरा, कुआड़ी नीचे सर ऊपर, सर फट गया, मर गया। मरकर उसी भूमि के अंदर सांप बना। क्या बना? सांप के रूप में उत्पन्न हुआ, और वो भी कहता दृष्टि 20 सर्प, जिसकी आंखों में दृष्टि। अब द्रव्य से शस्त्र क्या आया? भयंकर आग आंख के अंदर, सूरज के सामने दृष्टि करे और किसी के भी सामने डाले पूरा जलकर भस्म हो जाए। शस्त्र की मात्रा, द्रव्य की मात्रा बढ़ी। क्षेत्र पूरा जंगल, काल कितना आजीवन, और भाव से पहले तो खाली मनुष्य तक पहुंचा था, अब पशु पंछी पेड़ पौधे जो भी है जलाकर भस्म कर देना। चारों प्रकार से क्रोध की मात्रा बढ़ी। फिर एक कथा की बात कर रहा हूं मैं। संसार, कस मतलब संसार, और आय मतलब लाभ। जो संसार का लाभ करा है उसका नाम क्या है? कषाय। खुद को संभालना है इन चीजों से। ये लुटेरे क्या है? क्रोध अग्नि थी बल्यो वली, लोभ सर्प दस्यो मने, गले मान रूपी अजगर केम करी जाऊ तने, मन मारी माया जाल में मोहन महा मुंजाय छे, चरी चार चोरो हाथ में चेतन गणो। रोज भगवान के सामने बोलते कि नहीं बोलते? रत्नाकर 25 की गाथा है, भगवान के सामने रोज बोलते कि नहीं बोलते? सब बोल के घर पे आके बैठे जैसे थे हम नहीं सुधरेंगे तो नहीं सुधरेंगे, भगवान तू इधर आ जाए तो भी हम सुधरने वाले नहीं है। क्योंकि ये तो चार हमारे दोस्त बन गए, दुश्मन नहीं है। कब मुझे क्रोध आ जाए पता नहीं है, कब मेरे अंदर लोभ भगत हो जाए पता नहीं है, कब मैं माया करने लगी पता नहीं है, कब मान का मैं शिकार हो जाए मुझे पता नहीं है। चार कथाओं से मुझे लड़ना है। क्या? कैसे लड़ेंगे? चौमासा है 4 महीना, एक एक महीने में एक एक कथाओं को अगर कम करते जाएंगे ना तो 4 महीने में 4 कथाएं हमारे कम हो जाएंगे। पुरुषार्थ करना पड़ता है। पहला महीना तप धर्म का, दूसरा महीना, पहला महीना ज्ञान धर्म का, दूसरा महीना दर्शन धर्म का, तीसरा महीना चारित्र धर्म का, चौथा महीना तप धर्म का। चारों 4 धर्म 4 महीने के अंदर हमारा समावेश हो जाता है। समय 4 महीने में 4 धर्म का हम पालन कर सकते हैं। बात हमारी चल रही है चंद्र कौशिक की। आत्मा से विमुख हो गया, पर भाव में चला गया। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से उसके कसाई की मात्रा इतनी बड़ी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। क्रोध आता है? क्रोध किसको नहीं आता बोलो? हाथ ऊपर करो जिसको क्रोध आता ही नहीं है।
बोलो, क्रोध आता है कि नहीं आता है? कब आता है? अब दूसरा प्रश्न, क्रोध आता है तो हाँ आता है, कब आता है? हाँ, क्यों आता है? क्रोध आता है, यस। कब आता है? एवरी टाइम। क्यों आता है? क्यों आता है क्रोध? भाई तेरे को आता है क्रोध? मम्मी के साथ लड़ाई करते हो, पापा के साथ लड़ाई करते हो, भाई बहन लड़ाई करते हो, दोस्त लड़ाई करते हो, क्यों करते हो? क्रोध क्यों आता है? बस वही समझना है पहले तो, क्यों आता है? क्रोध आने के पीछे वन ऑफ द सॉलिड रीजन क्या है पता है? मेरी अपेक्षा के अनुसार नहीं हुआ, मुझे क्रोध आया, बराबर? तो इसके अलावा मैंने जैसा चाहा था वैसा नहीं हुआ, देट मीन्स आई बीन एंग्री, मैं गुस्सा हो गया, फिर मेरा कंट्रोल रहता नहीं है, मुझे गुस्सा आ गया। फिर कंट्रोल करना कितना आसान है? होता है कंट्रोल, होता है एक बार आने के बाद। आचरण के सूत्र के अंदर एक सूत्र बताया है, अनिक काय अनानंद। मतलब क्या है? जहां पर अपेक्षा है वहां पर खुशी दे, खुशी पाने के लिए निरपेक्ष भाव से, निरपेक्ष विरला कोई, आनंद जी महाराज ने बताया, अवधि निरपेक्ष विरला कोई, जिनको किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, ऐसे निरपेक्ष जीव, उनको वीर बताया है। वीर बोला, क्या बोला है? वो वीर जीव होते हैं। परस्पृहा महादुखम निस्पृहतम महाशुकम एतदुत्तम लक्षणम, एतदुत्तम समासेन लक्षणम सुख दुख है। जी महाराजा ने ज्ञान सार के अंदर स्पृह के अंदर लास्ट श्लोक बताया, सुख चाहिए स्पृह छोड़ दो, दुख चाहिए स्पृह को पकड़ो। बस शॉर्ट में बात बता दी। स्पृह उनकी इच्छा, मेरी इच्छा के अनुसार, मेरी भावना के अनुसार, मेरी चाहना के अनुसार अगर कुछ नहीं हुआ तो मेरा बॉयलर फटा। समता भाव वहां पर ही लाना है जहां अपनी इच्छा अनुसार नहीं है और उसका हम स्वीकार करें। क्या मनोज भाई? अपनी इच्छा अनुसार नहीं है उस बात का भी हम सर से स्वीकार करें तो सिद्ध बन सकते हैं। 23 भगवान पार्श्वनाथ, 24 भगवान महावीर स्वामी, दो भगवान, सेकंड लास्ट और लास्ट, बराबर? दोनों के बीच अंतर कितना? जिन जी पास प्रभूति वरसोडी से आंतरे रे, होते 24 मोतिर तांकर दिन परिमाण आलो। कितना अंतर है दोनों के बीच में? खाली 250 साल का अंतर। और दोनों के बीच में अभी कितना अंतर है? महावीर स्वामी भगवान के तीर्थ कितने, पार्श्वनाथ भगवान की कितने? महावीर स्वामी भगवान को मानने वाले कितने, पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करने वाले कितने? शंकेश्वर जाएंगे वहां पर पार्श्वनाथ भगवान की पूनम भरेंगे, नाना दिया नाम दिया जाकर किसी ने महावीर स्वामी भगवान की पूनम भरी आज तक? भरी किसी ने? शासन किसका चल रहा है और नाम किसका चल रहा है? क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? बता पाएंगे कोई? नाम पार्श्वनाथ भगवान का चल रहा है और शासन चल रहा है महावीर भगवान का। ये तो मोदी के राज्य के अंदर, इससे अपनी तुलना नहीं करते, खाली एग्जाम्पल है। मोदी के राज्य के अंदर पप्पू बड़ा प्रधान है, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? राज्य चला है परमात्मा का, महावीर स्वामी भगवान का, नाम चला है प्रभु पार्श्वनाथ का। क्यों ऐसा क्यों हुआ बताओ तो सही? पुरुषादानीय आदि नामकरण प्रबल कैसे हुआ पार्श्वनाथ भगवान का? बताओ आपको क्यों इतने प्रभाव है भगवान पार्श्वनाथ का? महावीर स्वामी भगवान का भी प्रभाव है, नहीं है ऐसा
नहीं है, हम देख नहीं पा रहे। बस एक ही कारण था, पार्श्वनाथ भगवान के हर भाव में मात्र स्वीकार किया है। पहला भाव मरु गति का, दूसरा भाव हाथी का, तीसरा देव का, चौथा राजा का, पांचवा देव का, छठा राजा का, सातवां देव का, आठवां राजा का, नौवां देव का और 10वां भाव पार्श्वनाथ भगवान का। 10 भाव के अंदर भगवान ने मत स्वीकार किए, मरणोत्तर को सहन किए, कोई प्रतिकार नहीं किया। और महाराज भगवान तीसरे भाव से लेकर 23वें भाव तक जब तक हो गए, मात्र प्रतिकार के अलावा कुछ नहीं किया है। तीसरा भाव मरीचिका, वहां पर संयम छोड़ा, फिर चौथा भाव वेलों में, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 16 भाव तक तो खाली क्या बने हुए, त्रिदंडी बने हुए, तापस बने हुए, वहां पर प्रतिकार हुआ है। फिर 17वें भाव के अंदर भी मां शुक्र विमान में 18वें भाव के अंदर वासुदेव बने हुए, वहां पर भी प्रतिकार सिंह को छूट दिया। 19वें भाव के अंदर नरक में गए, 20वें भाव के अंदर सिंह बने, वहां भी प्रतिकार। 21वें भाव के अंदर वापस नरक में गए, 22 बने मनुष्य बने, 23वें भाव में चक्रवर्ती बने, वहां से वापस उत्थान चालू हुआ, पतन से उत्थान चालू। कहां से हुआ? 23वें भाव से। पहले और दूसरे भाव के अंदर उत्थान था, तीसरे भाव से पतन चालू हुआ, तो 22वें भाव तक, 21वें भाव तक पतन चालू हुआ, फिर 22वें भाव से कुछ पाया और आगे बढ़े, और 27वें भाव के अंदर स्वयं तीर्थंकर महावीर स्वामी बने। सोच लो, खाली एक ही बात ये समझाते दृष्टांत, जब जब मैं प्रतिकार करूंगा मेरा आगे नाम कर्म निष्फल होता रहेगा, अनादि नाम कर्म बंधेगा और मेरी बात सुनने वाला कोई रहेगा नहीं। अगर चाहते हो कि घर के अंदर मेरा चले और हर व्यक्ति मेरी बात सुने, तो एक ही मन में संकल्प करना है, किसी भी चीज का प्रतिकार नहीं करना है। एवरीथिंग विल एक्सेप्ट। क्या? हर चीज को स्वीकार करो, खाली प्रतिकार किधर भी करना नहीं है, चाहे मेरी गलती है चाहे गलती नहीं है। स्वीकार करने वाला आगे बढ़ जाता है, आगे मन कर्म को प्रबल करता है, फिर उसको कई बार किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, वो बोलते है सामने वाला स्वीकार कर लेता है, वो चाहता है सामने वाला कर देता है, और जिस प्रकार से सलाह देगा सामने वाला उसका अनुसरण करेगा। मात्र क्या चाहिए? अपना आगे नाम कर्म प्रबल चाहिए, और आदि नाम कर्म और दूसरे नंबर का प्रतिघात नाम कर्म। हम बोले हमारा विरोध करने वाला कोई नहीं, उसका नाम है प्रतिघात नाम कर्म। जो वक्ता होता है, मंच के ऊपर बैठकर जो प्रवचन देता है, भाषण देता है, ये 2 नाम कर्म उसके प्रबल होने चाहिए। सबसे पहला आदि नाम कर्म, उसके वाक्यों की समग्र जनता स्वीकार करे। दूसरे नंबर का प्रतिघात नाम कर्म, कोई उनका प्रतिकार नहीं करे, तो ही वक्ता बन सकता है। बाकी मैं बोलो और मेरी पेट में रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। ये 2 नाम कर्म प्रबल करने के लिए एक ही विकल्प बताया है, हर चीज का मात्र स्वीकार करो, प्रतिकार से दूर रहो। मेरी गलती नहीं है, मैं क्यों स्वीकारूं? होता है कि नहीं होता है? अरे गलती नहीं है तो स्वीकार में क्या छोटे हो जाओगे? वही अपना जो आगे जो होने वाला है आडंबर, जो बोलते हैं जो भड़का होने वाला है, अगर स्वीकार कर लिया शांत हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट करोगे तो एग्रीमेंट अरे क्या बोलते उसको, एंगेजशिप बढ़ेगी। जितने में आर्ग्यूमेंट करते जाएंगे क्रोध बढ़ता जाएगा, जितना स्वीकार करते जाएंगे क्रोध घटता जाएगा। कृष्ण महाराजा और युधिष्ठिर जंगल में जा रहे थे, 5 पांडव कृष्ण महाराज जंगल में जा रहे थे, सब सोए हुए थे। उधर एक राक्षस आया, एक पैर सबको जगना था, क्या रक्षा करेंगे, सबकी रक्षा करने की। नीचे 5 पांडव जा रहे थे, तो कृष्ण महाराज यानी कि 5 पांडव जा रहे थे। सबसे पहले भीम का नाम और नंबर आया, सबकी रक्षा करने का। एक पैर सब भीम जगेगा, बाकी सब सो जाएंगे। वह राक्षस आया, भीम उसको मारने के लिए दौड़ा। जैसे जैसे उसके ऊपर कोई कहता है, उसका राक्षस का कद बढ़ता जाता है। महाकाय बन गया, अब का भीम जीतने वाला है उसको। एक पैर तक युद्ध किया राक्षस के साथ,
फिर भीम सो गया। दूसरे नंबर के अंदर सहदेव, नकुल, अर्जुन सबने वही काम किया, राक्षस को उस्काने का काम किया। लास्ट में धर्मराजा युधिष्ठिर का नंबर आया, वो राक्षस आया सामने, कुछ नहीं, शांत बख्श। जैसे जैसे वो शांत होते गए राक्षस छोटा 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 होते होते इतना बन गया, एक उंगल प्रमाण बन गया। पकड़ के जो ऊपर बांधा था मुकुट वगैरह उसको बता दिया उसको, राक्षस को। छोटा हो गया ना, अभी क्या, अभी उसकी मात्रा बढ़ने वाली नहीं थी। तो क्रोध को जितना क्षमाओगे, कसाय को जितना क्षमाओगे, जितना स्वीकार करोगे, जितना संभाव रखोगे, कसाय धीरे 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 करते छोटे हो जाएंगे, फिर परेशान नहीं करेंगे, फिर अपेक्षाएं भी नहीं रहेंगी। आचार्य जी सूत्र 18,000 पद प्रमाण आचार्य सूत्र, कितना, उसके अंदर एक एक सेंटेंस ऐसे बताए, एक एक शब्द ऐसे बताए, मार्मिक बात। आचार्य मतलब श्रवण भगवान के आचार्य वहां पर बताए गए, उसके अंदर, उस सूत्र के अंदर हर भगवान के अवसर के अंदर 11 अंगों का परमात्मा अर्थ से देखना देते ही देते। अविक्खाय अनानंदो, ये सूत्र मन के अंदर कंटेस्ट कर, हृदय के अंदर अविक्खाय अनानंद। जहां पर अपेक्षा आई खुशी गई, अपेक्षा नहीं है हर चीज मिलेगी। जीवन में अभी लखे रहे ते तो त्याती नासे, तृण सम जे गणे रे नित्य रहे पासे। संभावना भगवान के स्तवन के अंदर बताया ये लक्ष्मी कैसी है, लक्ष्मी के हर चीज के अंदर बताया, संसार के सुख कैसे, जितने जितनी इसकी अभिलाषा करोगे आपसे दूर भागेंगे, जितने जितने उसको अवॉइड करोगे आपसे करीब आएंगे। एक सेठ के सपने के अंदर महालक्ष्मी आई, उदाहरण था वक्त, जैसे जैसे नहीं थे। सेठ आते 7 दिन के बाद तो टोटल निर्धन हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, भिखारी बन जाएगा, तेरे पास एक फूटी कौड़ी भी रहेगी नहीं, 7 दिन में मैं तेरे घर में से निकल जाऊंगी, तेरे को जो कर रहा है कर ले। सेठ तो खुश हो गए। लक्ष्मी हमको आकर बोले सचिन भाई 7 दिन में तेरे घर में से निकल जाओ, घर बाहर बिना का हो जाएगा, क्या करेंगे? बोलो 7 दिन क्या करेंगे? बोलो, टेंशन आएगा। और पक्का है कि जाने वाली, 10 मिनट में जाने वाली है, पक्का ही है, क्या करेंगे? बैंक की बैलेंस भी जाने वाली, बैंक डूब जाएगी, कंपनी में रखा है तो कंपनी डूब जाएगी, शेयर में रखा है तो शेयर डूब जाएंगे, हर चीज में आपको नुकसान ही नुकसान हो, जीरो हो जाएंगे 7 दिन के अंदर। अब संदीप भाई क्या करेंगे? बोलो, किसका सहारा लेने जाएंगे? बोलो तो सही। खुश होंगे कि नाखुश होंगे, हंसेंगे कि रोएंगे? हाँ, मूल दशा है, रुलाई। सेठ धर्मों को पाए हुए खुश हो गए, वाह 7 दिन का मेरे पास समय है, चलो बहुत काफी है। पूरा घर दरवाजा खोल दिया, रत्न भरे भंडार खोल दिए, जिसको जो चाहिए ले जाओ। ऐसे भी जाने वाले तुम्हें ले जाओ, ऐसे भी जाने वाले तो फिर आज से क्यों नहीं गए? 7वां दिन आया, सेठ के बदन पर खाली 2 कपड़े पहने थे, कपड़े के अलावा सेठ के पास कुछ घर भी दे दिया गांव में, और रस्ते पे आकर बैठ गया। सपने में वापस लक्ष्मी आई 7वें दिन। कमाल कर दिया यार सेठ तूने तो के। अब मैं तो क्या, मेरे बाप की भी ताकत है कि तेरे घर में से जाए। तूने इतना पुण्य उपार्जन कर लिया है त्याग करके, अब कोई यहां से मुझे हिला सकता नहीं है। अब जब तक तू जिएगा मैं तेरे घर में ही। वापस रुद्धि सुधि संपन्न सेठ हो गए। जियो कंते पिए बोए लद्देवी पिटी कोई साइड से बोए सेव साहित्य उचे 10 वैकारिक सूत्र के अंदर दूसरे अध्ययन की मेरी बात बताई। जो भी प्रिय और कांत भोगों को त्याग करता है, प्राप्त होने तक भी उससे पीछे हट करता है, उसको त्यागी बताया। क्या है? सेव चाहिए यानी कि त्यागी। त्यागी कौन? जिसको खाना नहीं मिलता वो त्यागी,
रोज पकवान पसंद भरी थाली मिलती है और उपवास करने की इच्छा हुए वो त्यागी। हाँ, तीन शासन के अंदर त्याग की प्रधानता बताई है। कोई भी पर्व अपना होगा, क्या होगा? पंचमी आई उपवास करो, एकादशी आई उपवास करो, चमासी 14 आई छठ करो, सामान्य 14 आई पर्वतिथि आई उपवास करो, पोषण करो। त्याग के अलावा कुछ जैन शासन में नहीं है, और दूसरे हर धर्म के अंदर भोग के अलावा कुछ नहीं। गणपति बापा मोरिया, हाँ, 2-4 क्वार्टर छोड़िया। जैसे जैसे उनके पर्व त्योहार आएंगे, या तो जुआ खेलेंगे या दारू पिएंगे, मांस मट्टी खाएंगे, मतलब 7 व्यसनों के युक्त उनके त्योहार आएंगे। और हमारे उनके लिए त्योहार कहा जाता है, हमारे लिए पर्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पर्युषण महापर्व, दिवाली पर्व, पंचमी पर्व। पर्व मतलब आत्मा को पवित्र करने वाला जो दिन है उसका नाम क्या बोलते हैं? पर्व बोलते हैं। कल पर्व है, पर्वेशु पोषवयम। कितने पुण्यशाली है, संडे भी है, संडे इज हॉलीडे है ना। कल कितने पुण्यशाली पोषण करने के लिए यहां पर आएंगे, हाँ, कम से कम दिन का क्या आएंगे ना। आराधक जीवन है सब पद्मावती नगर के अंदर कि खाओ पियो और मौज करो। हाँ, एक दिन कैन बी मेरी, बस वही तो है तुम्हें। क्या बोलो तो सही, हाथ ऊपर करो, कितने पोषण में आएंगे कल। किसी को पाप का डर नहीं है, धर्म में आस्था नहीं है, परमात्मा के वचन प्रिय नहीं है, श्रमण धर्म आपको आनंदित करने वाला नहीं है। हाँ, एक दिन का साधु जीवन का आश्वाद। पोषण मतलब क्या? पोषण धर्म से दत्ते इति पौषधम। जो धर्म का पोषण करता है, पुष्ट करता है जो धर्म को, उसका नाम क्या है? वो है पौषध। और पव्य से पोषा वयम, पर्व तिथियों के अंदर पौषध व्रत करना चाहिए। कल्पसूत्र के अंदर समाचार प्रकरण में अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि से पौषध कर्तव्य, पौषध करना चाहिए। पौषध व्रत के अधिचार में भी वो आता है, पर्व तिथि पौषध लिदो नहीं आता है कि नहीं आता है? तो अधिचार जिसको आता है उसको पता होगा। कल 14 पर्व तिथि, आत्मानंदी बनना है, भवानंदी नहीं बनना है। क्या बनना है? आत्मानंदी बनना है। मेरी आत्मा के लिए मुझे कुछ करना है और विशेष रूप से करना है। खुद को संभालना है। क्या करना है? कोई किसी को संभालने वाला नहीं है दुनिया में। कोई न ले से पाप भावनो, भाग पापनो, धनो ले से सर्व पर बढ़ जाता। 7 धर्मनो जानो ये शुभ मर्म। पर्युषण पर्व की सज्जाई के अंदर ये बात बताई। कितना भी पाप आडंबर करेंगे, पाप का फल तो खुद को ही भुगतना है, भले उसका लाभ दुनिया में। दुनिया मार खाने के अंदर मौजूद है। मार खाने के लिए कोई आएगा सामने? मार तो आत्मा को ही खानी है, बहु बहु भटकन आत्मा को ही करनी है, कर्म का बंध आत्मा को ही करना है, और दुखों को भोगना आत्मा को ही है। और ये दुख के कारण आत्मा कहां पर जाएगी? रौद्र ध्यान, अर्थ ध्यान, तीरज गति न अट्टेन तीर्यम रुद्रेन निर्यम। अर्थ ध्यान से तीरज गति, रौद्र ध्यान से नरक गति। नरक का माहौल पता है आपको? कितनी मस्ती से यहाँ पर बैठे हुए। जैसे मुझे कभी नरक में जाना, हाँ फिक्स है, मुझे भी जाना पड़ता है। इसमें क्या? साधु नरक में जा सकता है, 14 पूर्वी तक जा सकते, निगोद तक जा सकते, 14 पूर्वी। रात के अंदर फंसकर स्वाध्याय आदि के अंदर तमाश करके नियम समय दृष्टि से 14 पूर्वी एक दौर खत्म करके सीधे निगोद में चले जाते हैं, अनंत काल निगोद में रहते हैं।
हमको तो 14 गाथा भी नहीं आती है, 14 पुरों के बाद छोड़ो, हमारी गति क्या होगी? कैसे संभालेंगे खुद को? परिवार को संभाल लिया, स्वजनों को संभाल लिया, स्टाफ को संभाल लिया, आने वाले संघों को संभाल लिया, संस्थाओं को संभाल लिया, खुद को कब संभालेंगे? खुद के लिए कब क्या करेंगे? तुम्हें विचार आता है? 60 साल के सामयिक कर रही हूं, 60 साल की, कितने समता आई? क्यों नहीं आई? कहां गई? शायद जब तक ममता घर में बैठी है समता आने वाली है। अहम ममेति मंत्रोयम, मैं और मेरा, ये जो मंत्र है उसने पूरे संसार को अंधा कर रखा है। जगदीश्य अंधकृत, प्रति मंत्र भी मोहजित, अय मैं भी मैं पूर्वो, न मेरा है न मैं कुछ हूं। इस मंत्र ने जी को संसार से पार पा दिया है। ये मोह को जीतने वाला मंत्र है, मोह से हारने वाला मंत्र मैं और मेरा। मोह को जीतने वाला न कुछ मेरा है न मैं किसी का हो, एगो हम नथी में कोई ना मन सकते, एवं अधून मनुष्य अपाणा मन सासई, एगो में सासो अप्पा, नाण दंसन संजो, शेषा में बहिरा भाव, सबे संजोग लक्षणा। मेरी आत्मा ही शाश्वत है। कैसी आत्मा? ज्ञान और दर्शन से संयुक्त आत्मा, जिसके अंदर ज्ञान भी पड़ा है, जिसके अंदर दर्शन, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, दर्शन से युक्त आत्मा, बस वही मेरी आत्मा है, वो शाश्वत है। शेषा में बहिरा भाव, बाकी सब बाह्य भाव। बाहर की प्रवृत्तियां आत्मा को भटकाने वाली है, अभ्यंतर प्रवृत्तियां आत्मा को कर्म से अटकाने वाली है। अब क्या करना है? हमको सोचना है। भले 8 महीने संसार के अंदर खुचे पाचे रचे माचे रहते हैं, 4 महीना किसके लिए? बीरबल को पूछा गया 27 में से 9 गया तो कितना? क्या अकबर ने बीरबल को पूछा, बीरबल 27 में से 9 जाए तो कितना? तो ना जापना 0। क्या बोले? 0। अरे देखो पढ़ा नहीं है तो अक्कल नहीं है तेरे में, 27 में से 9 जाए तो 0 कैसे बचे? नामदार 0 ही रहेगा। कैसे? 27 नक्षत्र के अंदर 9 नक्षत्र 22 के नक्षत्र है, वो चले जाए तो क्या बचेगा? हाँ, क्या बचेगा बोलो संदीप भाई? 27 में से 9 गए, बचेगा क्या? आगरा से लेके 9 नक्षत्र बारिश के नक्षत्र बताए, वो नक्षत्र नहीं रहेंगे तो बारिश कहां से आएगी? बारिश कहां से आएगी? जीवन कैसे रहेगा? क्या बचने वाला है? छठे आरे जैसी सृष्टि हो जाएगी ये। छठे आरे में जाना है, बहुत अच्छा है। हाँ, नहीं कमाना, नहीं धमाना, कुछ नहीं करना है, दौड़ धाम नहीं, कुछ नहीं, गुफा में रहना है बस, और खाना पीना बस। खाना पीना क्या हो तो पता है क्या क्या खाना है? जाना है छठे आरे में। कोई युद्ध नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, कोई कुछ नहीं है, खुद की अगर खुद मस्त जाना है नहीं। छठो आर वो आवश्यक बताया छठे आरे का। मोतिर बिलनी खान हो से, एक मुंडा आदमी खाया, इतने हाथ के मनुष्य रहेंगे, 20 साल का मैक्सिमम आयुष्य रहेगा। गुफा में रहना है, खाली संध्या काल के अंदर 2 टाइम बाहर निकलेंगे, सुबह की संध्या और शाम की संध्या। रात्रि को भयंकर ठंडी पड़ेगी, दिन को भयंकर गर्मी, 60-70 डिग्री गर्मी, और रात को माइनस में ठंडी। खाली 2 समय ऐसा रहेगा, सूर्यास्तर सूर्योदय, जहां पर जीव बाहर निकल सकता है। न पेड़ पौधे होंगे, न कोई जन जानवर होंगे, न पर्वत होंगे, न कोई जंगल होगा, कुछ नहीं होगा, न महल मिलार इमारत होंगी, कुछ नहीं होगा। खाली 2 नदी का तट, गंगा और सिंधु, उसके अंदर मछली, मगरमच्छ और कछुआ 3 जीव रहेंगे। उनको निकाल के जमीन के अंदर, भूमि के अंदर, नदी के पट के अंदर डालेंगे। पूरे दिन वो धूप पड़ेगी, पक जाएगा, शाम को निकाल कर ले आएंगे, उसको कच्चा खाएंगे। बस यह हालत है। पूरा रोग से भरा हुआ शरीर, बुखार तो जैसे कायम, काला भक्त शरीर जैसा रहेगा, रूप नहीं रहेगा, नाक बाक वगैरह सब छिन्न भिन्न रहेगा।
ऐसी हालत के अंदर छठे आरे के अंदर जीवन जीना है, जाना है नरक में। क्या जाना बोलो? जैसे दो चीजें, निगोद नरक और छठा आरा, इनके अलावा हमारी गति क्या होगी मुझे पता, तो चॉइस करना, चॉइस ही करनी। निगोद में, नरक में, छठे आरे में कहाँ जाना है? हमारी प्रवृत्ति इन तीन जगह पे जाने जैसी है, इससे ज्यादा अच्छी है नहीं है। सामयिक करूं तो होंगे जावे, निंदा करूं सारी रात जी। आए स्तुति है ना, सोवन वाटी फुरडे छाई छाबो भरियो लाऊ जी। एकाशनु करूं तो भूख ज लागे, नीलियो डूचा आवे जी। बस मस्त लिखा है इसको। निंदा करनी हो, पंचायत करनी हो तो रात को 2 बजे 3 बजे भी ऑनलाइन। क्या ऑफलाइन होने के समय में हम क्या हो जाते हैं? ऑनलाइन हो जाते हैं। अब मुझे वो पंक्ति, वो गाने की पंक्ति याद आती है। एक पिक्चर के अंदर गाना था, रात को 12 बजे दिन निकलता है, सुबह का 6 बजे रात होती है। अब वो पंक्ति बराबर बैठती है, रात को 12 बजे ऑनलाइन, 6 बजे ऑफलाइन, बराबर ना? हाँ, फिर 10 बजे उठना। कैसी प्रवृत्ति हमारी होगी? धर्म का तो जीरो। एक प्रश्न मैं आपको पूछूं, सबके परिवार के अंदर ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन पूरे परिवार मिलकर एक साथ बैठे हो, एक दूसरे के बारे में जाना हो, धर्म की चर्चा की हो? ऐसा कौन सा दिन था लास्ट में, आपको याद है कुछ संदीप भाई? किस दिन ऐसा हुआ था परिवार के अंदर? मनोज भाई, पूरा परिवार बैठा हो और साथ में एक दूसरे की चर्चा की हो, धर्म संबंधी चर्चा, अपने कार्य संबंधी चर्चा की हो, ऐसा लास्ट में कौन सा दिन था? याद है राजू भाई? हाँ, याद है कि नहीं है? सब हुआ हो तो याद है ना? सभी जीवन कल्पी अपने अपने मस्ती में मस्त। शास्त्र में बात आती है, एक उपासना के अंदर मैक्सिमम 7 जिनकल्पी साधु रह सकते। जिनकल्पी मतलब अपने में मस्त रहते, एक दूसरे का नाम तक नहीं बोलते, बात भी नहीं करेंगे। 1 महीना एक उपासना के अंदर 7 जिनकल्पी रहेंगे, एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे। गोश्री स्वयं नामा, क्रिया स्वयं करा, प्रतिक्रमण भी सबका अलग अलग ही होता है। जिनकल्प स्वीकार है। आज हमारे हर घर में जिनकल्पी पैदा हो गए। क्या? सब अपनी मस्ती में मस्त, एक वीडियो गेम में मस्त, एक स्टॉक मार्केट में मस्त, एक माँ बाप के साथ बात करने में मस्त, एक किटी पार्टी में मस्त, एक कॉलेज काम में मस्त। किसी को कोई टाइम ही नहीं है बात करने का। तो क्या हुआ? एक घर में रहते हुए भी एक साथ बात की, ऐसा अवसर आया तो घर की स्मशान के अंदर जो लाश रहते, मुर्दे रहते, बहुत सारे रहते और दफन किए हुए, कभी उठकर बात नहीं करते एक दूसरे से। करते? देखा है कभी एक दूसरे से बात करते हुए? तो घर में क्या है? वही तो है ना, घर स्मशान जैसे हो गए, घर घर रहे ही नहीं। पहले कहा जाता है धरती में छेड़ो घर, पूरी दुनिया घूमकर आए, आखिर आना कहां पर है? घर का बुद्धू। आशा उसको घर में ही मिलने वाला है, शांति उसको घर में ही मिलने वाली है। पूरी दुनिया में भले शांति के लिए खोजने जाए, आखिरकार शांति उसको कहां मिलने वाली? घर में ही मिलने वाली। उस शांति की खोज के अंदर हम दर दर भटकते रहते हैं। हर जगह शांति शांति के लिए। कोई हिल स्टेशन पे जाएगा मन की शांति के लिए, कोई रिसोर्ट में जाएगा, कोई पिकनिक पॉइंट पे जाएगा, कोई शिमला कुल्लू मनाली जाएगा, कोई कश्मीर जाएगा, और अभी तो फॉरेन वर्ल्ड टूर पे शांति पाने के लिए। किसके लिए मिलती है शांति? आखिर शांति कहां पर मिली? पूरा घूमकर घर में आए तो हाय पे तो हाय 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 थी, घर में आए तो हास आई गया।
हाथ कम मिलती है संदीप भाई, तो उसको छोड़कर बार बार बाहर क्यों जाते हो? घर लेने की आत्मा अंदर ही शांति है, बाहर शांति नहीं है। अंदर जाके देखो, शांति ही शांति, परम शांति। अशांति बाहर है, हम बाहर शांति को ढूंढने जा रहे हैं। खुद को खोजो, निरखो, परखो, मेरे अंदर कितना पड़ा हुआ है उसको बाहर निकालो। कितना टैलेंट पड़ा है आत्मा के अंदर, उसको बाहर निकालो। खाली पुरुषार्थ करो, थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ, कितना थोड़ी मेहनत करेंगे बहुत लाभ होने वाला है। चौमासे के अंदर एक प्रण लेना है, एक प्रतिक्रमण मुझे छोड़ना नहीं है, एक प्रवचन मुझे छोड़ना नहीं। क्यों साधना ही साधना? विनोद भाई, खाली चौपड़ी लेके नाम में लिखना, इतना आया इतना गया, वो तो व्यवहार है, वो तो आता जाता रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अंदर कितना आया और अंदर से कितना गया, बस वही मीनिंगफुल है। अंदर शुभ का संचय कितना हुआ, अंदर से अशुभ कितना निकला, कथाएं कितने निकले, क्रोध कितना निकला, मान कितना निकला, माया कितनी निकली, लोभ कितना निकला अंदर से, दैट इज अ वैल्यूएबल। और अंदर कितना आया, शांति, क्षमा, रुजुता, सरलता, नम्रता, संतोष, मेरे कितने अंदर आए, बस आए और गए, उसका ही ढूंढना है। बाकी चौपड़ तो चलते ही रहेंगे, उसके अंदर मन मत लगाना। ये खाली आपको फर्क निभानी हो करना, ताकि उसमें मत डूब जाना। नहीं तो डुबाणम गादियाणम, तिन्नाम तारम साइड में रह जाएगा। स्वयं सेवा आत्मा का उद्धार खुद को करना है। सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावक, उभय भी जाने सोचा जम स्वयं तम समाये रे। 10वें कार्य सूत्र के अंदर पूज्यपाद भद्रभाव स्वामी ने फरमाया, मेरे सुख को भी मैं खुद समझूंगा, मेरे दुख को भी मैं खुद समझूंगा। जब दोनों के मैं समझ में आएगी, उसमें से जो तेरे लिए कल्याणकारी है उसको तो आचरण कर। सोचा जाने कल्याण, सोचा यानी कि स्वाम्बल सुनकर तू तेरे कल्याण को जान। सोचा जाने पावगम, सुनकर जिसके अंदर पाप प्रवृत्ति उसको जान, जिसके अंदर धर्म प्रवृत्ति उसके अंदर जान। उभय भी जाने सोचा, दोनों को तू सूत्र के माध्यम से समझकर जान, फिर जो तुझे अच्छा लगे वो कर। मुझे किसमें लाभ है, किसमें मुझे नुकसान है, सुनेंगे तो पता चलेगा ना। फिर जो आपको अच्छा लगे वो कर, बिना जाने कुछ करना नहीं है। अनजान कब तक रहेंगे, अज्ञानी कब तक रहेंगे। सबसे बड़ा पाप अज्ञानता है। मिथ्यात्व से भी बड़ा पाप कौन सा है? अज्ञानता है। मार साहब हम तो जानते ही नहीं, तो हमको क्या लेना था? नहीं जानते ना, वही सबसे बड़ा पाप, वही संसार के अंदर भटकाता है। अज्ञानी जीव कभी भी संसार को पार नहीं पा सकता है। जब भी वो ज्ञान पाएगा तभी संसार से पार निकल पाएगा। जब तक अज्ञान अवस्था में रहेगा संसार के अंदर ही भटकता रहेगा। कब मैं अपने आप को जानूंगा, मेरे अंदर क्या पड़ा है, मैं कैसे जानूंगा, मैं कैसी आत्मा हूं? जानने के लिए नियम और मर्यादा जरूरी है। क्या है नियम और मर्यादा? मनुष्य जीवन के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाता है। मैं साहब आपके पास आते, आपको वादा देते, सौगंध देते, नियम देते, हमसे पला नहीं जाता। बाधा बंधन नहीं है, मुक्ति है। क्या है? बाधा बंधन नहीं है। और जबरदस्ती किसी को कोई नियम दिया जाता नहीं है। अपने मन से परिणत होकर उस नियम का स्वीकार करना होता है। जब वंशुल की मैंने कल बात बताई, मन से जब नियम का स्वीकार किया, उसकी आत्मा का कितना उत्थान हो गया। 4 महीना एक उपदेश भी नहीं किया, और लास्ट में जाकर अंतिम समय पर जब उससे बिछड़ना था तब उपदेश दिया कि बेटा तेरे जीवन में कुछ इतना तो तुझे करना है। ठीक है गुरुजी, कर लूंगा, और किया भी सही, स्वर्ग को प्राप्त करूंगा। छोटा सा नियम भी जीवन के अंदर रहेगा, अनेक पापों से हमको अटकाएगा। वो नियम नहीं होगा तो
बिना लगाम का घोड़ा कहाँ जाएगा कुछ पता चलता है? एक जो पशु होता है उसके नाक के अंदर और नस की जाती है, डोरी डाली जाती है, तो वो कंट्रोल में रहता है, कहीं इधर उधर घूमता नहीं है। और एक ढोर जो रहता है, हराया ढोर जिसको बोलते हैं, इधर उधर भटकता रहता है, परेशान करता रहता है, दुनिया को करता रहता है। हमें हराया ढोर चाहिए कि नातेला ढोर चाहिए? बोलो कैसे है? बोलो। हाँ, कंट्रोल है कि नहीं कुछ किसी का इसके ऊपर दोहरी संचार है कि नहीं? हाँ, किसका कंट्रोल है? बोलो तो सही, आपके ऊपर कंट्रोल किसका है? शेर के ऊपर शेरों वाली? हाँ, समझी? मैं समझी गया। कंट्रोल किसका? प्राइम मिनिस्टर का कि होम मिनिस्टर का? राजू भाई, वहां किसी की कुछ चलती है? एक बेटे को उसकी मम्मी ने मारा दादा, पापा कोर्ट से घर से आए, हाई कोर्ट के जज से पापा घर पे आए, बच्चे ने फरियाद की, पापा मम्मी ऐसा कर दी, मम्मी ने मुझे ऐसा किया। बेटा मैं हाई कोर्ट का वकील हूं, सुप्रीम कोर्ट की अर्जी हाई कोर्ट में चलती नहीं है। हाँ? सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हाई कोर्ट में चलती है नहीं है। मैं हाई कोर्ट का वकील हूं। जैसे तेरे देता है ना, उसको भी बदतर मेरी देता है। भले बाहर में जजमेंट देता हूं दुनिया को, हाँ, लेकिन यहाँ तो मेरे भी कोई जज। ठीक है पापा, समझ गया। अब फरियाद होगी नहीं। हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट के जज के आगे जीरो वैल्यू वाले हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से वो डायरेक्शन करते हैं, हाँ, उस तरह से हमारा जीवन चलता है। आज मैं गुलाम के आजाद पर्सनली पूछ रहा हूं, गुलाम के आजाद बाद में मिलेंगे? ठीक है, अभी मिलेंगे तो शायद नाश्ता भी मिलेगा। हाँ, गुलामी करनी है ना, देव गुरु धर्म की करो, उनके शरण में हो जाओ। परमात्मा के शरण में गया, गुरु के शरण में गया, कर्म के शरण में गया, आखिर जाकर उसको किसी का शरण लेना पड़ता नहीं है। ये तीन शरण ही मजबूत है। चत्तारी लोग, चत्तारी अर्यंते शरण पहुंचामी, सिद्धे शरण पहुंचामी, साहु शरण पहुंचामी, केवली पनतम धमम शरण पहुंचामी। चार जन के शरण बचाए, कितने? बाकी किसी के शरण में रहना नहीं है। चार के शरण में आ जाओ, किसी के शरण में रहने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। चार को पालो, बस चार को पालो, चार से मुक्त हो जाओगे। चार प्रकार के शरण को पालो, चार प्रकार के कसाय से मुक्त हो जाओगे। और चार कर्म का क्षय करके सिद्धि गति को भी प्राप्त कर लो। बहुत बढ़िया बात, समझने जैसा है। आज का अपना विषय भी वही है, खुद को संभालना, दूसरे के अंदर जाना नहीं है, पर में जाना नहीं है, स्व में रहना है। चौमासा स्व के लिए होता है, पर के लिए होता नहीं है। जिस दिन में स्व में आ गया मुझे सिद्धि मिलेगी मिलेगी, डेफिनेटली, कंपल्सरी। पर में गया तो कुछ मिलने वाला नहीं है, हताशा, निराशा, इसके अलावा उधर दुनिया में कुछ भी नहीं है। सुनो, इतने साल से आपका जन्म हुआ तब से आज तक क्या पाया बताइए? जो आपको शांति दे सके ऐसी कौन सी चीज आपने पाई? बोलो तो सही। दूध, दानी, धक्का, पानी, इसके अलावा कुछ पाया? कुछ भी नहीं। तो फिर क्यों हमारे हित के लिए हम उठते नहीं हैं? आत्मा का दमन, आत्मा का शोषण, आत्मा का पोषण करना है, तब जाके आत्म कल्याण होगा। स्वच्छा जाड़े कल्याणम, कल्याण तभी होगा
जब सम्यक रूप से धर्म को जानेंगे, धर्म के मर्मों को जानेंगे, कर्म की स्थितियों को जानेंगे, कर्म के अनुबंधों को जानेंगे, कर्म के फल को जानेंगे, तब जाके धर्म के अंदर हमारा अनुष्ठान होगा और आगे हम सिद्धि गति तक पहुंची। हो गया टाइम? विशेष रूप से आज इतना ही कहना है, अपने अंदर रहकर अपने आत्मा का कल्याण करके निस्तार करे, भव का निस्तार करे। कल 84 14 कई तपस्वी 84 का छठ करेंगे, करना ही पड़ता है अपने को, कंपलसरी है, नहीं करे तो कर्जा चढ़ता है। छठे नाम 2 उपास, 4 आंबिल, 6 नेवी, 8 एकादना, 16 ब्यासना, या तो फिर 2000 स्वाध्याय यानी कि 20 बांधी नौकार वाली गिनकर भी उस तब का कर्जा हमको चुकाना पड़ता है। विशेष रूप से पोषद आदि, पोषद नहीं हो सके तो कम से कम कल के दिन के अंदर एक सामयिक तो अवश्य करना, और शाम का प्रतिक्रमण अवश्य करना है, और एक बांधी नौकारवाड़ी कल अवश्य गिनना, ताकि हम कुछ धर्म के अंदर है ऐसा हमको एहसास हुए, बस उससे हमें आगे बढ़ना है। विशेष रूप से जो सूचना करनी कर सकते।